अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। इस पर सोशल एक्टिविस्ट सैयद वसीम ने KCR से ये सवाल किया कि क्या सभी कोरोना के पेशेंट्स और सभी कोरोना के केसेस इन्हीं स्कूल और कॉलेजेस से निकल रहे हैं, और ये भी सवाल किया कि कई वाइन शॉप्स पर लोग लंबी लंबी लाइनों में ठहर रहे हैं, वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम, सोशल एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आप लोग आवाज़ उठाएं, सवाल करें हमारे तेलंगाना हुकूमत से और हमारे CM KCR साहब से कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ इन जगहों पे ही है? क्या कोरोना वायरस यहीं पे फिर रहा है? क्या कोरोना वायरस के पेशेंट जितने भी हैं यहीं से निकलने वाले हैं? आपको पता ही है कि 19 तारीख या 18 तारीख के दिन एक अनाउंसमेंट हुआ है जहां पे तेलंगाना के सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है कोविड-19 के तरफ से। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी है, उनसे मेरा सवाल है और KCR साहब से मेरा सवाल है, क्या कोरोना वायरस यहीं से निकल रहा है? क्या कोरोना वायरस यहीं से फैल रहा है? क्या कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स मिल रहे हैं इन जगहों से ही मिल रहे हैं? पब्लिक के अंदर जो अफरा तफरी आपने फैलाई है, 15 शाबान यानी गुज़िश्ता जो जगने की रात गई है, उस टाइम पे बहुत सारे मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। आप ये देखिए, मक्का मस्जिद को बंद कर दिया गया था, दूसरे मसाजिद को बंद कर दिया गया था, यानी आम पब्लिक को आने नहीं दिया जा रहा था। कुछ पब्लिक को आने दिया जा रहा था, बाकी के सारी पब्लिक को रोक दिया गया था कोविड-19 के नाम पर। आपने लोगों को मसाजिद को जाने से रोका, आपने लोगों को, स्टूडेंट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, स्कूल जाने से रोका। तो मैं आपसे ये सवाल इसीलिए कर रहा हूं कि आप थिएटर में जो पब्लिक है उसको क्यों नहीं रोके? थिएटर के अंदर जो गैदरिंग जमा हो रही है, क्या उससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? थिएटर के अंदर जितनी पब्लिक है, क्या वो कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट लेके आए हैं? क्या ये इन लोगों के बीच में वायरस एक दूसरे को नहीं फैलेगा? आप इसके ऊपर ताकीद क्यों नहीं करे? इसके ऊपर पाबंदी क्यों न लगाए? पहले थिएटरों को बंद नहीं किया गया, और तेलंगाना में कई बार रेस्टोरेंट्स है, जो शराब के अड्डे हैं वो खुले पड़े हैं, कई जो शराबों की दुकान यानी वाइन शॉप है वो खुले पड़े हैं। आपके सामने देखिए, आप ये जल विहार पार्क का मंजर है, जो पब्लिक टिबल डबल बैठ के जा रही है, ऐसी गैदरिंग में जमा हो रही है। फिर पलट के आप देखिए ये थिएटर का आलम। जल विहार पार्क आज का वीडियो है, 29 तारीख। लिया लिया उस तरह से वीडियो देखिए आप। दुनिया की पब्लिक है, अब कोरोना नहीं हो रहा। जो 2 दिन पहले का है, थिएटर में इतने हजारों की तादाद जब जमा हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। पब्लिक मस्जिद में जमा होगी तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। पब्लिक अगर स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अगर जमा होगी तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। का मतलब यही निकल रहा है। आप ये देखिए, वाइन शॉप की फोटो, यहाँ पे पब्लिक जमा है। आप देखिए बार और रेस्टोरेंट कंटिन्यू भरे हुए हैं। आप देखिए सुपर मार्केट में लोग भरे हुए हैं। आप देखिए फिश मार्केट की फोटो है, यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है। अगर आप ये सारी चीज़ों को देख के सोच रहे हैं कि ये लोग गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंस को छोड़कर मास्क लगा के फिर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे गाइडलाइंस आप स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पे और मसाजिद में भी लगा सकते थे। आप वहां पे नहीं लगा के उसको टोटली बंद कर दिए। इससे हो रहा क्या, एक तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई खराब हो रही है
और जितने भी स्कूल्स के जो टीचर है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उन लोगों की जो है सो माशियत खराब हो रही है, वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लॉकडाउन के सबब उनका दुनिया का नुकसान हुआ है, कोई उनको पूरा निहाल नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मुआवजा नहीं दिया गया, और प्लस जो प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो मेरा मकसद यही है बोलने का कि आप स्कूल, कॉलेज, मदरसों को बंद कराने से पहले आप पहले थिएटर बंद कराइए, आप बार और रेस्टोरेंट बंद कराइए, आप वाइन शॉप बंद कराइए, पब्लिक प्लेसेस, पार्क और जो सो टूरिज्म प्लेस पे जो बाहर से टूरिज्म आ रही है वो बंद कराइए। आप अपने स्टेट में जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है, वहाँ के बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, तो वहाँ से यहाँ पे आने के लिए जो वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या पाबंदियाँ आयद किए हैं वो पहले डिक्लेयर करिए। आप वो डिक्लेयर नहीं करने के बजाय आप खाली स्कूल बंद कर रहे हैं, मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। केसीआर साहब, आप सेकुलर सीएम अपने आप को कहने वाले, आपकी पार्टी के सारे लोग आपके सेकुलरिज्म के गाने गाने वाले, आप सेकुलरिज्म को लेके चलने वाले हैं, वजह से प्रोपेगेंडा करने वाले, आप खास तौर स्कूलों को, मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट क्यों करें? मैं सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मस्जिदों पे गाइडलाइन लगाइए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आप बोल रहे हैं, अब तक तो कोई सोशल डिस्टेंस कोई मंदिर में या कोई गुरुद्वारे में या कई आश्रमों में नहीं था। जनरल एक बात बोल रहा हूँ कि ये सारे चीज़ों को नहीं करके आप मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। आने वाला महीना रमज़ान का है, जहाँ पे तरावियों का एहतमाम होता है, दाखरातों का एहतमाम होता है, तो पब्लिक के में एक तशवीश पैदा है, पब्लिक कश्मकश में है कि आने वाले दौर में आप क्या करेंगे। आप बेशक जो आप नाइट में जो फंक्शनों में जो गैदरिंग हो रही है उसके ऊपर रोक लगाइए, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपका कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप स्कूलों को बंद करके लोगों का नुकसान कर रहे हैं। केसीआर साहब, आप जो है सो पहले बार और रेस्टोरेंट बंद कराइए, ये तरीका रहना चाहिए आपका। तो मैं अपील करता हूं सारे लोगों से, आप हुकूमत से सवाल करें कि ये मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट मत करें। आप अब तक कोई मंदिर का बंद करने का कोई ऐलान नहीं करे आप, लेकिन मस्जिद और मदरसे स्कूलों के ऊपर तो कर दिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप जो सेकुलरिज्म का गाना, मतलब सेकुलरिज्म का जो आप सेकुलरिज्म की तरफ से मशहूर है, सेकुलरिज्म को लेके चलने वाले हैं, तो गाइडलाइन सबको एक तरीके से रहना चाहिए। आप वो जल्द से जल्द दोस्तों गाइडलाइन पब्लिक में लेके आइए, और स्कूलों को बंद करने की बजाय उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी आपके गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, ये लगा के स्कूलों को खोल दीजिए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, तो आप लोग ये ज़रूर वीडियो को आगे शेयर करें और केसीआर साहब तक मेरी वीडियो को पहुंचाने में मदद करें, ताकि हमारे बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, आने वाले हालात जो खराब होंगे, वो होने से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।